अच्छा, ये मोशन इरोटेशनल कब होता है? हम ये कहना चाहते हैं कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल है और स्ट्रीम फंक्शन है, ये दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो थ्योरम suppose that the motion of perfect fluid is irrotational. The motion is two-dimensional. Then velocity potential phi and stream function psi satisfies the Laplace equation. टू डायमेंशन के लिए बात कर रहे हैं, तो लाप्लास इक्वेशन, तो मान लिया जाए मोशन जो है इरोटेशनल है। सपोज दैट द मोशन इज टू डायमेंशनल एंड और क्या, एंड इज इरोटेशनल। देन कर्ल क्यू क्या होगा बताएं? ABCD कौन है भाई? अपनी ही यूनिवर्सिटी का है ना? अच्छा, एक मिनट पूछ ले रहा हूँ बेटा। SWTY कौन है? अभी दो लोगों को मैंने ज्वाइन कराया है, ABCD और SWTY। बेटा आप लोग अपने ही स्टूडेंट हो ना? सर ABCD सोनू गुप्ता। अच्छा, ABCD सोनू गुप्ता, चलो टैलेंटेड हो जी। ठीक है, चलो। फॉर टू डायमेंशनल, अच्छा, वेयर Q इज इक्वल टू UV0। क्यों? क्योंकि मोशन क्या है? टू डायमेंशनल। बेटा मैं एक सजेशन दूंगा कि आप लोग जैसे आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो अपना प्रॉपर नाम रखो ना, ठीक है? ताकि मुझे भी पुराने वाले जीमेल से लॉगिन नहीं हो रहा था। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब बताओ कर्ल क्यू क्या होता है? Hence, वन बिकम्स, वन से क्या मिलेगा कोई बताए? वन बिकम्स IJK डिवाइड डिवाइड बाय x डिवाइड z UV। W की जगह क्या आ जाएगा? सर विशाल का माइक बंद करवाइए, मोटा बात कर रहा है। किसका माइक बेटा? विशाल का।
विशाल बिरिया सुन रहे हो बेटा? म्यूट कर लो, जब जरूरत हो तब बोलो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, देखो क्या आएगा। k इंटू डेवा v बाई डेवा x माइनस डेवा u बाई डेवा y इज इक्वल टू। सर हाँ बोलो बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? दिस इम्प्लाइज दैट, यहां से क्या मिलेगा? डेवा v बाई डेवा x is इज इक्वल equal टू, to या डेवा u by माइनस डेवा क्या हर्ज है, माइनस डेवा u बाई डेवा y इज इक्वल टू जी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। सिंस अब देखो मोशन कैसा है, मोशन इरोटेशनल है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल क्या करेगा बोलो? देयरफॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फाई, अच्छा वेलोसिटी पोटेंशियल फाई exists एंड सो u क्या होगा भाई? माइनस डेवा फाइव डेवा 5 upon डेवा x भी क्या होगा? minus डेवा 5 upon डेवा y बाई 2 एंड 3, यूजिंग 2 एंड 3 क्या मिल जाएगा बेटू? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डायरेक्ट में लिख दो। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से एक मिनट रुक जाओ। यहाँ से अगर हम करें तो डेवा भी, एक मिनट इसको क्रॉस करो। नाउ सिंस पहले मान लो कि लेट साई भी स्ट्रीम फंक्शन, साई भी स्ट्रीम फंक्शन, देन अगर साई स्ट्रीम फंक्शन है तो u क्या होगा और v क्या होगा बोलो आप लोग? v is equal to डेवा psi by डेवा x हाँ u is equal to minus psi upon हाँ, डेवा y तो सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको 3 कर लो। पुटिंग these values in 2, सब्स्टिट्यूट कर दो आप लोग, देखो कितना मिला। सब्स्टिट्यूट करो, कितना होगा बताइए? डेवा कितना था? डेवा v बाई डेवा x था ना, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या ये नहीं होगा? डेवा 2 साई बाई डेवा x2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेवा 2 साई बाई डेवा y2 इक्वल टू, ये क्या है? Laplace equation Laplace equation हाँ, दिस इम्प्लाइज साई सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। अब हम जरा इसे देखें, बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फॉर परफेक्ट फ्लूइड in 2 dimension, क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में? जरा बताएं आप लोग, क्या आता है? डेवा u बाई डेवा x प्लस डेवा v बाई डेवा y, यही ना होता है? yes sir बताइए, डी रो बाई डी टी प्लस रो
क्या होता है डेवा यू बाई डेवा एक्स प्लस डेवा वी बाई डेवा वाई प्लस डेवा डब्ल्यू बाई डेवा जेड, यही ना होता है इक्वल टू 0। तो 2 डायमेंशन में रिड्यूस करके परफेक्ट फ्लूइड के लिए डी रो बाई डी टी 0 होगा, तो यहां से रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए चूंकि वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, सिंस वेलोसिटी पोटेंशियल exists, therefore u कितना होगा डेवा फाइव बाई डेवा एक्स, v कितना होगा माइनस डेवा फाइव बाई डेवा वाई। इसका कुछ नाम रख दिया जाए, कौन सी इक्वेशन रखा जाए, इसको 4 कर दिया जाए या का, इसको स्टार कर दिया जाए, मेन इक्वेशन है 5। तो अब इन दोनों को यूज कर लिया जाए। तो putting these values in 4 we get these values in 4 we get कितना मिल जाएगा अगर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें, ये होगा डेवा 2 5 बाई डेवा x2 प्लस डेवा 2 5 बाई डेवा y2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सर्ट कर रहा है, Laplace. that is phi satisfies Laplace equation। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। यस सर। Yes, sir. नो, अब जरा सा इन दोनों को यूज कर लिया जाए, ये 5 को ले लिया जाए और जो है यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे काटा हुआ है, ये यहाँ पे अगर, अच्छा ये तो खत्म हो जा रहा है, एक मिनट जरा सा देखिए इसको। नाउ एक और बात जरा ऑब्जर्व कर लिया जाए, ये तो प्रूफ हो गया, यहाँ पे नोट करके देखिए, हमने बस ये कहा था फाई और साई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जरा देखा जाए, नाउ डेवा फाई बाई डेवा एक्स इंटू डेवा साई बाई डेवा एक्स प्लस डेवा फाई बाई डेवा वाई इंटू डेवा साई बाई डेवा वाई। अब इसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जाए यू भी के टर्म में, ये तो माइनस यू हुआ और ये कितना हुआ भी हुआ और ए माइनस भी हुआ और ये कितना हुआ माइनस यू हुआ, कुल मिला कितना हो गया 0। इसका मतलब दिस shows that family phi x y is equal to constant and psi x y is equal to constant। ये दोनों फैमिली ऑफ कोर्स क्या करते हैं, कट ऑर्थोगोनली। ट्रेजेक्टरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कट ऑर्थोगोनली एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, जरा दिमाग लगाइए कैसे मैं कह रहा हूँ। जरा डी फाई लिख लीजिएगा, डी साई लिख लीजिएगा, इसका टेंजेंट तब निकाल लीजिएगा और इसका टेंजेंट निकाल लीजिएगा और फिर देखिएगा कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली तो कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी, m1 into m2 equal to -1।
माइनस ना यहाँ से यही तो परपेंडिकुलर। यहाँ से यही बात आ जाएगी। तो अब हम एक डिफिनीशन दे रहे हैं, तो ये प्रूफ समझ में आ गया ना? यस सर। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो अब हम एक फंक्शन की बात करना चाह रहे हैं। एक फंक्शन लेना चाह रहे हैं। लेट फाई एंड साई बी वेलोसिटी पोटेंशियल, एंड स्ट्रीम फंक्शंस मान लेते हैं। स्ट्रीम फंक्शंस ऑफ ए टू डायमेंशनल irrotational motion पढ़ ले रहे हैं आप लोग ना? जी सर। यस सर। हाँ, आप परफेक्ट फ्लोट ये हमने एज्यूम कर लिया। तो हम एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप है परफेक्ट फ्लोट, देन द फंक्शन, एक फंक्शन हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसको फ्रिक्वेंटली हम W से डिनोट करेंगे। W इक्वल टू फाई प्लस आई साई इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। इसको हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बोलते हैं। तो जहां पे फाई और साई क्या है? फाई वेलोसिटी पोटेंशियल है और साई स्ट्रीम फंक्शन है, स्ट्रीमलाइन। तो हियर ये ऑब्जर्व करिएगा, हियर फाई एंड साई बोथ सेटिस्फाइज। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर फंक्शन फाई प्लस आई साई लें, दोनों जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और फैमिली ऑफ कर्व्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? एक नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने, Kachi-Riemann. एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक तो ठीक है, अच्छी बात है। एनालिटिक और एक नाम है, जोड़िएगा। सिंगल वैल्यूड फंक्शन। नहीं बेटो, कंजुगेट टाइप का कुछ नाम सुना है? हाँ सर। पलटो, हाँ पलटना आप, कुछ मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, पलटिएगा आप। हियर फाई एंड साई बोथ सेटिस्फाइज, ये तो अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है ना, क्या सेटिस्फाई करते हैं? लाप्लास इक्वेशन एंड फैमिली ऑफ कर्व्स एंड फैमिली फाई एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, साई एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, कर्व्स ऑर्थोगोनली, ये दोनों ऑर्थोगोनली कट करते हैं एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आप लोगों को शो कर रहा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कितना इंटर रिलेटेड है। एक कर्व है फाई एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट और साई एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, और यह भी शो करता है कि यहाँ पे ज्योमेट्री कैसे आ रही है, मतलब ये थोड़ा सा 90 डिग्री। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्लियर हुआ। ये फंक्शन अगर फाई का ये जो है वेलोसिटी पोटेंशियल हो, साई स्ट्रीम फंक्शन हो और रोटेशनल मोशन ऑफ परफेक्ट फ्लूइड, तो जो ये फंक्शन है फाई प्लस आई साई,
इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। और क्लियरली, और आप लोग ये ऑब्जर्व करते हैं क्लियरली, इट फॉलोज दैट ये जो फंक्शन है फाई प्लस आई साई इज एनालिटिक। ये क्लियरली वाला पार्ट जो है आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक पलटिएगा कि अगर फाई साई इस तरह से हैं तो ये फंक्शन जो है कैसे एनालिटिसिटी आती है, तो एनालिटिक है। अब कुशी रीमान इक्वेशन आप लोग पोलर फॉर्म में जानते हैं? कुशी रीमान इक्वेशन यस सर। इन पोलर फॉर्म, तो ए वाला सेक्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दूं? यस जी सर। डब्लू है, इसको 5 प्लस आई साई कहें, और इसका नाम दे दें कि फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल जेड है। काम जेड क्या है? एक्स प्लस आई वाई है। अगर इसको पोलर फॉर्म में लें तो इसको लिखेंगे आर ई पावर आई थीटा, थीटा। है ना? यस सर। हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें आर के रिस्पेक्ट में, तो डेवा फाई बाई डेवा आर पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, आई डेवा साई बाई डेवा आर इक्वल टू, या जेड का फंक्शन है और जेड आर और थीटा का फंक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश जेड इंटू डेवा जेड अपॉन डेवा आर। लेकिन डेवा जेड अपॉन डेवा आर क्या होगा ये हमारा बताएं? आई ई पावर, ई पावर आई थीटा। हाँ, डेवा थीटा कितना होगा? अच्छा 1 नहीं सर, देख के बोलो। डेवा है ना? क्या? थीटा आर ई के पावर आई आई इंटू आर हाँ सर, आई इंटू आर टू द पावर ई टू द आई पावर ई के पावर आई थीटा। ना। यस यस सर। सर। तो इसको मैं बस डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू आर, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ए हो जाएगा डेवा साई बाई डेवा थीटा। जरा आप सब लोग देखना, एफ डैश जेड डेवा जेड बाई डेवा, ये तो यहाँ पे 1 हो गया ना, डेवा जेड बाई डेवा आर, नहीं ई पावर आई थीटा हो गया। आई आर की पावर ई पावर यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं, आप लोग लिख लो ई पावर आई थीटा, और यह कितना हो गया आई एफ डैश जेड, हाँ हाँ आई आर आई लिख दे रहे हैं, यस है ना? यस ई टू द सर। पावर आई थीटा। आई और आर कॉमन हो गया ना, यस एफ सर। डैश जेड ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर से 1 से, डेवा फाई बाई डेवा आर प्लस आई डेवा साई बाई, डेवा साई बाई डेवा आर हाँ इक्वेट कर दो रियल ना, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स करके लिख डालो बेटा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सर ई टू द पावर आई थीटा छूट गया। नहीं बेटू, छूटा नहीं है। एफ डैश जेड ई पावर आई थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। यस सर। ओके सर। ठीक है, अब कंपेयर करो आप लोग, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ए है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ए, तो डेवा फाई बाई डेवा इक्वल टू माइनस आर डेवा साई बाई डेवा आर, या इसको ऐसे लिख दो डेवा सेवा साई बाई डेवा आर, अच्छा डेवा फाई बाई डेवा आर। एक मिनट में किसको इक्वेट किया है? हाँ, डेवा फाई बाई डेवा आर, यस एक मिनट ये भी लिख लो, डेवा फाई बाई, ये थीटा लिखा है, पहले ये दोनों इक्वेट कर लो फिर बताते हैं। यहाँ से डेवा साई बाई डेवा आर, डेवा थीटा इस साइड, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है आर डेवा फाई बाई डेवा ना, डेला। तो अब यहाँ से अलग कर लो, तो डेवा फाई बाई डेवा आर क्या होगा? डेवा फाई बाई डेवा आर कितना होगा? 1 अपॉन आर डेवा साई बाई डेवा थीटा, और यहाँ से इक्वेट करो बेटो,
डेवा 5/3, इसको डेवा साई बाई, इसको ऐसे लिखो 1/r डेवा 5/डेवा थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेवा साई बाई डेवा। हाँ मैंने गलत तो नहीं लिखा जी? डेवा सर, साई minus- बाई डेवा, हाँ माइनस तो है ही जी, ये देखो ना सही है। यहाँ आई इंटू आई क्या हो जाएगा। यस सर। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, आगे जो है इसको हम बार बार यूज करेंगे। ये है उसी रीमान इक्वेशन ना इन पोलर फॉर्म, CR इक्वेशन इन पोलर पोलर फॉर्म। फॉर्म। ये तो आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स जी सर। एनालिसिस में। तो मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं दिया, क्लियर हो गया ना आप लोगों को? Yes, sir. अब इमेजेस की कर रहे हैं, तो इमेजेस का डिफिनेशन अभी इसके लिए मैं एक पेज शेयर करूंगा, ज्यादा इसमें लिखना है। जैसे मान लीजिए ये फ्लूइड है, इसमें हम फ्लूइड को 2 पोर्शन में इस तरह से डिवाइड करें। मान लीजिए एक पोर्शन जो है ए है और एक पोर्शन ए है और एक कॉमन पार्ट है, इसको ऐसे कर लिया जाए। ये दोनों का कॉमन सरफेस है, ठीक है। ओह तो गलत कर दिया, 1 मिनट रुकिए, देखते हैं कैसे ड्रा करें। 2 पोर्शन बना लिया जाए, ये पोर्शन ए है, फ्लूइड को 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। एक पोर्शन इसका जो इस तरह से ड्रा कर लीजिए, ये सरफेस है और एक पोर्शन है। अगर ये जो फ्लूइड है, फिर गड़बड़ हो गया, ये मैं जस्ट समझाना चाह रहा था कि हम क्या करें कि मान लेते हैं कि लिक्विड को हम 2 पोर्शन में इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि दोनों अपना अपना मोशन रख रहे हैं। और इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे ये जो सरफेस है, इसको मान लेते हैं एक कॉमन सरफेस ऑफ सेपरेशन है, कॉमन सरफेस ऑफ सेपरेशन। एक नोशन दिया गया है कि अगर इनफाइनाइट मास ऑफ फ्लूइड लें, इस तरह से लें कि इसको 2 पोर्शन में इस तरह से डिवाइड किया जाए कि एक पोर्शन जो है P1 है जो अपना प्रॉपर मोशन में है, दूसरा P2 है जो प्रॉपर मोशन में है, और इनका कॉमन सरफेस ऑफ जो सेपरेशन है, एक कॉमन सरफेस ऑफ सेपरेशन S है, इस तरह से है। तो कि इसका कोई पार्ट इसमें कॉमन नहीं, इसका कोई पार्ट इसमें कॉमन नहीं, तो हम इसको इसका इमेज करते हैं और इसको इसका इमेज बोलते हैं, है ना। यहाँ पे इमेज का क्या सेंस है, अब किसके रिस्पेक्ट में इमेज बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, कॉमन सरफेस ऑफ सेपरेशन के रिस्पेक्ट में हम इनको P2 को P1 का इमेज और P1 को P2 का इमेज कहेंगे, है ना। तो इसको मैं अभी शेयर करूंगा आप लोगों को, यस ये एक नोशन है। अगर समय लगे तो बल्कि मैं लिख ही देता हूँ, इसी में कंप्लीट रहे। तो कैसे कहेंगे, इसको केल्विन ने दिया था नोशन, तो कंसीडर इमेज की डेफिनेशन बल्कि लिख लिया जाए। कंसीडर a mass of liquid, a mass of liquid infinite in extent, infinite in extent। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे जो मैंने बताया, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट, सपोज दैट there exist 2 portions, 2 portions, 2 portions P1 and P2, P1 and P2, each having, दोनों पोर्शन की बात कर रहे हैं, each having its own proper motion,
इट्स ओन प्रॉपर मोशन। दोनों मोशन में है, ईच हैविंग इट्स ओन प्रॉपर मोशन। तब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे एक बात, सपोज फर्दर दैट जो यस की बात मैंने किया है उसको इंट्रोड्यूस कर दें। सपोज फर्दर दैट द टू पोर्शंस द टू, इसको नोट कर लो आप लोग, टू पोर्शंस have a continuous surface of separation is surface of separation S such that the motion of the two portions, the motion of, जो मैंने कहा कि कोई कॉमन ना हो उसी की बात करना चाह रहे, द मोशन ऑफ टू पोर्शंस neither a particle of P1, neither a particle of P1 nor a P2 traverses S। तो हम ये कहते हैं कि द मोशन ऑफ वन पोर्शन, देन एक लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस किया था, देन वी से दैट मोशन ऑफ one of the portion is the image of other। इसको आपको याद रखना होगा। लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोडक्शन दिया कि हम कब कहेंगे कि इमेज का क्या कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे ये इमेज का कॉन्सेप्ट है, अब इसी को लेकर के हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसे आप लोग याद रखना। रही बात कैलकुलेशन की, तो बाकी कैलकुलेशन की बात हम आगे करेंगे। कुछ और बातें हैं यहाँ भी आपको ये याद रखना होगा। तो सोर्स सिंक इन 3 डायमेंशन की बात कर लें। सोर्स एंड सिंक इन 3 डायमेंशंस। 1 मिनट आप लोग वेट कर लो, तो मैं इमेज इसमें शेयर करता हूँ यहीं से। ये चूंकि कंसेप्चुअल चीजें हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। परेशान मत होना, बस जल्दी से इंट्रोड्यूस करने के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं, कुछ चीजें एक्सप्लिसिट हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और इन सब में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरी समझ से। No, sir. एक मिनट, ये रहेगा तो फिर मैं आप लोगों को इमेज भी शेयर कर दूंगा और आसानी से पूरी बात बताई जा सकती है।
बस 1-2 मिनट और लगेगा। Yes, sir. ये वरुण जी कितना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बताए होंगे? एक यूनिट खत्म हो गया है। सेकेंड यूनिट पे। खत्म हो गया। 2 यूनिट सेकंड यूनिट पे। यूनिट स्टार्ट है। अच्छा, चलो हम लोग भी सेकंड यूनिट में आ गए हैं। जल्दी ही हम लोग भी कवर कर लेंगे, बस आप लोग साथ दोगे तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। 904 एक मिनट, एक मिनट रुकना आप लोग। डेस्कटॉप, ये क्या है? हाँ, ये तो लगता है लास्ट पेज हो गया। एक मिनट, तकनीक बहुत कुछ सिखाती है। तुम लोग ऑनलाइन हो, तुम लोग देख सकते होगे कि क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। Yes, sir. इसको थोड़ा बड़ा कर लें। एक जूम ऑप्शन है क्या? इसको खींचिए थोड़ा। एक, हाँ, दिखने में नहीं आ रहा होगा ना? नहीं अभी तो ये भी पेज नहीं है जी। ये कौन सा है? फाइल नंबर देखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, फाइल नंबर पढ़ लेते हैं तब फिर पता चलेगा कौन सी इमेज है। ये पेज नहीं है। एक एक पेज बल्कि शेयर किए होते तो सही रहा होता। Yes, sir. डेस्कटॉप, नॉर्थ नॉर्मल है, यही होना चाहिए। हाँ, सोर्स सिंक इन 3 डायमेंशन है ना? Yes, sir. एक मिनट, इसको बड़ा कर लें। बड़ा नहीं हो रहा है। पेज को थोड़ा और नीचे। हाँ, इसको प्लस करने का नहीं ऑप्शन दिख रहा है। ये इमेज दिख पा रहा है आप लोगों को? धुंधला धुंधला लग रहा है। कलर लग रहा है ना? चलो को देखें कितना बड़ा कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा एक बार पता चल जाएगा तो कंपेटिबिलिटी भी पता चल जाएगी कि ये भी संभव है, क्योंकि तकनीक में बिना जाने जो है दिख रहा है सर। दिख रहा है। अब दिख रहा है। Yes, sir. देखो, सोर्स एंड सिंक्स इन 3 डायमेंशंस कह रहे हैं कि कंसीडर स्टडी एंड इरोटेशनल मोशन ऑफ लिक्विड विच इज अबाउट ओरिजिन। तो सिमेट्रिकल किसके अबाउट ले रहे हैं? और अबाउट ओरिजिन ले रहे हैं। तो एक कौन सी सिमेट्री हुई? Spherical. तो अगर आर रेडियस पे अगर हम मान लें कि वेलोसिटी जो है आर रेडियस पे वेलोसिटी भी है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी? R square V is equal to constant. तो देखो यहाँ लिखा है ना, आर स्क्वायर भी इक्वल टू कांस्टेंट
यस सर। कांस्टेंट को m लिखा है ना? तो आर स्क्वायर भी इक्वल टू, इन्होंने कांस्टेंट को m कहा, और m क्या है देखो, बताएं कि वेयर m इज अ कांस्टेंट। अब जस्ट ऑब्जर्व करो आप लोग कि भी m, अच्छा भी इक्वल टू क्या होगा, m अपान आर स्क्वायर। आर तो स्क्वायर। अब आर स्क्वायर, ये तो आर तो रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। जी तो अगर m पॉजिटिव है तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, मतलब रेडियस के डायरेक्शन में ऐसे मोशन होगा, है ना? ऐसे मोशन होगा, इस डायरेक्शन में मोशन होगा, है ना? तो वही कह रहे हैं कि अगर m ग्रेटर देन 0 है तो रेडियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ये क्लियर हो गई? तो मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से दूर होगा मोशन। तो जैसे ये समझो कि यहाँ से पानी निकल रहा है, दूर जा रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोर्स। क्योंकि पानी जो है इस पॉइंट से दूर निकल रहा है, दूर जा रहा है ना? जी ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा ले लो, अगर m लेस देन 0 है, मतलब अगर m नेगेटिव है, तो यहां से क्या होगा, इस वाले को यूज करो यहाँ पे, टुवर्ड्स होगा ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, है ना? तो इफ m लेस देन 0 तो भी नेगेटिव होगा, भी नेगेटिव होगा मीन्स जो है इसका मोशन ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ होगा, इधर होगा। तो इधर होगा, तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे सिंक। तो सोर्स और सिंक क्या है पता चल गया? जी सर। तो ये सोर्स और सिंक की डिफिनीशन है। और ये जो कांस्टेंट m है, ये जो कांस्टेंट m है, इसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट m है इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ। तो आप लोग नोट कर लोगे इसको? यस सर। मैं इमेजेस शेयर करूंगा ना, ठीक है? यस सर। अब जरा जरा एक बात और सोचो, एक बात और सोचो कि जो फ्लक्स आप फ्लक्स होगा, जरा इसको देखो, ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया अगर r रेडियस का स्फीयर लें तो सरफेस एरिया s कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है बात? अब वेलोसिटी आपने क्या निकाला? वेलोसिटी भी अभी आप लोगों ने देखा, भी क्या है? आर स्क्वायर। कौन आर स्क्वायर? m अपान r स्क्वायर। ये एलॉन्ग रेडियस वेक्टर है ना? तो आप लोगों ने पढ़ा फ्लक्स पर यूनिट टाइम, अगर देखें पर यूनिट डेंसिटी देखें, फ्लक्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा? अगर सिर्फ फ्लक्स की बात करें पर यूनिट टाइम, तो रो इंटू नॉर्मल वेलोसिटी इंटू सरफेस एरिया, यही होता है ना? क्या होता है? रो इंटू नॉर्मल वेलोसिटी इनटू एरिया। इंटू एरिया। लेकिन आप ये देखो, आपने यहाँ पे पर यूनिट डेंसिटी निकाला है, पर यूनिट डेंसिटी, तो डेंसिटी को हटा देंगे, है ना? नॉर्मल वेलोसिटी भी इंटू एरिया 4 पाई r स्क्वायर। भी क्या है? m अपान r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो कितना आएगा बेटा? 4 पाई m। तो देखो मैं ये जो डेरिवेशन है मैं इसमें आ गया, यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है? जी सर। हाँ। तो ये जो है, तो यही ये समझाना चाह रहे हैं कि फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इन यूनिट टाइम इज 4 पाई m। इसका मतलब इन्होंने कहा 10 इफ द टोटल फ्लक्स अक्रॉस एनी स्मॉल स्फीयर इन यूनिट टाइम इज 4 पाई m, तो 4 पाई m है, तो यहाँ पे m क्या है? स्ट्रेंथ है। जो फ्लक्स है उसमें 4 पाई से भाग दे दीजिए, तो वो जो क्वांटिटी m आएगा वो उसी को हम क्या बोलेंगे? सोर्स।
और आप लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया कि सोर्स का नेगेटिव सिंक है। जी अगर पॉजिटिव है तो सोर्स बोल रहे हैं, नेगेटिव है तो सिंक बोलेंगे, है ना। तो अगर सोर्स का स्ट्रेंथ m है तो उसी तरह से सिंक के स्ट्रेंथ को क्या कहेंगे? सिंक इज अ सोर्स स्ट्रेंथ माइनस m। क्लियर है ये बात? जी सर। Yes, sir. तो इसी तरह से ये 2 पेजेज हैं। मैं आप लोगों को 4 बज गया तो मैं आदमी पे ये पेजेज तो सोर्स सिंक 3 डायमेंशन में क्लियर हुआ, उसी तरह से 2 डायमेंशन में बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट डे करूंगा, या अगर आप लोग ये डिफिनेशन एग्री हो तो मैं डेरिवेशन भी बहुत ये जरा देखिए बात समझ में आ रही है, आ जाए तो। अब इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। कहाँ से आवाज आ रही है? अब कौन सी फाइल होनी चाहिए? 857, 917, 911, 904 आएगा। तो अब दिख रहा है कुछ? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes. तो जो है सिंक क्या है? A point to which the fluid is flowing in symmetrically and radially in all directions। ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट ले लीजिए, इसके अबाउट हर तरफ सिमेट्रिकली हो और रेडियली हो, यहाँ पे मोशन हो इस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे सिंक। और जस्ट सोर्स में क्या है? रेडियली और सिमेट्रिकली हो लेकिन अवे हो, है ना, आउट हो एक तरह से, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे सोर्स। अब डिफरेंस की बात आप लोग कर लीजिएगा, मैं अब इस पे नहीं फोकस करने वाला। तो अब इसके बाद हम कहना चाह रहे हैं स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ की डिफिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स इज डिफाइंड एज टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम फ्रॉम इट। टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है देखिए ना सर, ये छोटा कैसे हो गया? 1 मिनट। अच्छा, ये देखो जी, इतनी देर तक हम परेशान थे तो ऐसे माउस को करने से बढ़ जा रहा है। जी सर। चलो देखो, आप लोगों को मैंने बताया सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम में अगर वेलोसिटी क्यू है तो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अगर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है तो 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 1/5 मीटर सर। 5 मीटर ना। तो Yes, sir. वॉल्यूम कितना कवर हो जाएगा तब? सरफेस एरिया एस है, एस इंटू क्यू हो जाएगा पर यूनिट टाइम में। बोलो मेरी इस बात से आप लोग सहमत हो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अब हमको 2 पाई m से डिनोट करें। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे इसी को। ये यहाँ पे निकाले थे कि नहीं? 1 मिनट रुकिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है 3 डायमेंशन में, ठीक उसी तरह से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पाई m कैसे हो जाएगा, इसकी बात जरा सा ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इधर मूव करूं। ये मोशन है, 1 मिनट, ये मोशन है। 2 डायमेंशन में सर्कल होगा, ठीक है। 2 डायमेंशन में सर्कल होगा तो सरफेस एरिया का यहाँ पे सरकमफेरेंस को कंसीडर करेंगे। कितना होगा? 2 पाई r होगा कि नहीं? सरकमफेरेंस कितना होगा? यस सर, 2πr। 2 पाई r। अच्छा, अब सर्कल ले रहे हैं, ये बेस सर्कल है तो ये एक तरह से सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगी। किस टाइप की सिमेट्री होगी भाई? प्लेन में ले रहे हो ना, स्फीयर में तो ले नहीं रहे हो आप लोग ना। सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगा। तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगा तो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा?
R into V equal to constant. R into V is equal to constant. इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम m से डिनोट करेंगे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? M by R. m बाई आर। तो अब जरा सोचो आप लोग, अगर यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये v है, तो v इक्वल टू m बाई आर हुआ, तो फ्लक्स कितना हुआ पर यूनिट टाइम पर यूनिट डेंसिटी? तो वेलोसिटी है e इंटू, यहाँ सरफेस एरिया के बजाय आप क्या करोगे? सरकमफेरेंस लोगे, क्योंकि सरकमफेरेंस को फ्लूइड क्रॉस कर रहा है ना, जी है ना। तो v इंटू 2 पाई आर है 2 m अपन r इंटू 2 पाई आर, कितना हो गया बेटा? 2 पाई m। 2 pi M. हाँ, तो 2 पाई m हो गया, और 2 पाई m, तो ये जो m होगा, ये m क्या है? ये माउस का कर्सर स्ट्रेंथ है। तो वही बात यहाँ पे इस तरह से इन्होंने कहा कि 10 क्या हो रहा है? अच्छा एक मिनट, कर्सर यहाँ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये, अच्छा इस पे भी तो पेन चल जा रहा है, देखो। तो 2 पाई m अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लो है क्रॉस एनी स्मॉल सर्कल सराउंडिंग द सोर्स, तो m को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स। माइनस m को क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ द Shrink. तो एक कैलकुलेशन करना चाह रहा था मैं, इलस्ट्रेट कर लूं, आप लोग पूरी भाषा दे लोगे? बता दूं मैं? यस सर बता दीजिए। बस 2 मिनट लगेगा, इसको देख लीजिए, इसको आप लोग पूरा कर लीजिए और इस हिसाब से फिर आगे इसको करिएगा। तो पूछा जाता है प्रूव दैट द, इसको जो कह रहे हैं टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर 2 डायमेंशनल ऑफ दिस, तो आप इसको कह सकते हैं प्रूव दैट, प्रूव क्या हो गया भाई, कैसे छोटा हो गया? जो करिए सर। प्रूव दैट, ओह इस पे लिखने में दिक्कत हो रही है कुछ, चलिए यहाँ पे कर लीजिए। प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ए 2 डायमेंशनल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m प्लेस्ड एट द ओरिजिन इज, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ये टू फाइंड को हटा करके प्रूव दैट कर लीजिए, या प्रूव दैट भी हटा दीजिए, हेडिंग डालिए द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर अ 2 डायमेंशनल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m प्लेस्ड एट द ओरिजिन इज W इक्वल टू माइनस m log z, माइनस m log z। इसको हटा दिया। द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर दिस इज W इक्वल टू माइनस m log, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूज होगा आगे, ठीक है। कर लिया आप लोगों ने संशोधन? बोलिए, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? Yes sir. सुनाई दे रही है सर। अच्छा ठीक ठीक, मुझे लगा मैं हट गया इससे। तो क्या करना है, और बाकी ये चीजें आप लोग वो देख लीजिएगा। मैंने जो बताया कि बाय डिफिनीशन ऑफ स्ट्रेंथ, मैंने अभी आप लोगों को बताया 2 पाई आर क्यू इक्वल टू 2 पाई, डिफिनीशन से 2 पाई आर इंटू क्यू होगा अगर क्यू इलास्टी है, आर रेडियस का है तो, लेकिन स्ट्रेंथ को मैंने डिफाइन किया 2 पाई एम से, तो 2 पाई आर क्यू क्या होगा? 2 पाई एम होगा। तो सब कैंसिल हो गया, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया? ये तो मैंने पीछे निकाला था, v इक्वल टू एम अपान आर। यस सर। ठीक, अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि सिंस यहाँ पे Q क्या है? माइनस डेवा फाइव बाई डेवा आर, तो इससे इसको आप रिलेट करके फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इससे आपको ये मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपसे बस ये भी कर सकता है कि प्रूव दैट वेलोसिटी पोटेंशियल इज माइनस m log r, है ना, तो ये भी कर सकते हैं। तो वेलोसिटी पोटेंशियल मिल गया। अब फिर आप लोग जानते हैं डेवा साई बाई डेवा आर इक्वल टू 1 अपान आर, अभी मैंने स्टेब्लिश किया था। यस सर। सॉरी, डेवा फाइव बाई डेवा आर,
और डेवा फाइव बाई डेवा आर यहाँ से आ गया माइनस एम अपान आर। ये देखिए डेवा फाइव बाई डेवा आर है, तो अब यहाँ से डेवा फाइव बाई डेवा आर क्या हो गया, माइनस एम अपान आर ए हो गया, और ये है 1 अपान आर डेवा साई बाई डेवा थीटा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, आर आर कैंसिल हुआ तो डेवा साई बाई डेवा थीटा क्या हो गया, माइनस एम। इंटीग्रेट कर दिया तो स्ट्रीम फंक्शन हो गया माइनस एम थीटा। तो इलास्टिक पोटेंशियल मिल गया और स्ट्रीम फंक्शन मिल गया। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है, अभी मैंने बताया W इक्वल टू 5 प्लस आई आई शाई और की वैल्यू रख दिया। इसमें बहुत मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ माइनस एम थीटा आई एम थीटा है और यह माइनस एम लाग आ रहा है, ये हो गया माइनस एम लाग आर प्लस आई थीटा। इसको लाग ऑफ आर ई पावर आई थीटा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा कि आर जेड क्या होता है, आर ई पावर आई थीटा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया, माइनस एम लाग जेड हो गया। ठीक, बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। यस सर एडिटेशन आपको पूरा कर लेंगे तो लेक्चर समझ में आया आप लोगों को? Yes. जी सर। ठीक।